अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं, दिल्ली से जुड़ी हुई शराब घोटाले मामले से जुड़ा पूरा मामला, मनी लॉन्ड्रिंग का। इस पूरे मामले में देखिए तो बीआरएस नेता के कविता की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। कोर्ट ने बीआरएस नेता के कविता को एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी कि ईडी की रिमांड में भेजा। राउस रेवेन्यू कोर्ट ने 23 मार्च तक ईडी की रिमांड में भेजा है। 23 मार्च को फिर के कविता की कोर्ट में पेशी होगी। ईडी ने कोर्ट से 10 दिनों की रिमांड मांगी थी। स्पेशल जज एमके नागपाल की अदालत का आदेश है। ईडी ने आज के कविता को कोर्ट में पेश भी किया था। लगातार सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लग रहा है। इसी कड़ी में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर के कविता यानी कि बीआरएस की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही। सुमित और ज्यादा जानकारी लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, इस पूरे मामले में हम देख रहे हैं कि कोर्ट ने बीआरएस नेता के कविता को ईडी की रिमांड में भेजा। ऐसे में जाहिर तौर पर उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। देखिए महिमा, 7 दिनों की रिमांड जो है वो के कविता के लिए ईडी को मिली है। आज बकायदा के कविता को ईडी ने कोर्ट में पेश किया और 10 दिनों की रिमांड की मांग की। कई आरोप जो हैं वो के कविता के वकील ने ईडी पे लगाए। यहाँ तक कि ईडी पर आरोप लगाया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर उनकी रोक लगाई थी, लेकिन इसके बावजूद भी ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, जिसका जवाब ईडी ने दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई भी लिखित आदेश नहीं दिया है जिसमें गिरफ्तारी पर रोक हो। तो इस पूरे मसले को लेकर कई गर्मागर्म बहस भी कोर्ट में हुई और ईडी ने कहा कि के कविता के खिलाफ जो है 2 लोगों ने जो बयान दिया है उससे सोमवार को के कविता के साथ आमने सामने बैठाकर पूछताछ करनी है। के कविता के पति और उनके नौकर को भी सोमवार को बुलाया गया है, जो कि इस पूरे मामले में पूछताछ होगी। जहां तक इस पूरे मसले में शराब घोटाले का जो किकबैक का जो 33% हिस्सा था वो मैडम को जाना था और मैडम कोई और नहीं वो कविता थी। तो ऐसे में इस पूरे शराब घोटाले में जो किकबैक का 33% जो हिस्सा था वो के कविता को जाना था, ये ईडी ने आरोप लगाया और इसी सिलसिले में पूछताछ जो है वो करना चाहती है ईडी। यही अदालत को ईडी ने आज बताया और 10 दिनों की रिमांड मांगी। हालांकि कोर्ट ने 7 दिनों की रिमांड जो है वो ईडी को दी है। 23 मार्च तक ईडी की रिमांड में के कविता रहेंगी। 12 बजे दोपहर 12 बजे 23 मार्च को दोबारा के कविता की पेशी होगी, जहां आगे ईडी रिमांड मांगती है या नहीं यह देखना बेहद अहम रहेगा। लेकिन यहाँ के कविता के वकील ने सीधे आरोप लगाया कि यहाँ ईडी अधिकारी जो है वो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तो यहाँ आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच यानी कि सुमित, के कविता के वकील का कहना है कि गलत तरीके से उनकी गिरफ्तारी की जा रही है और दूसरी तरफ ईडी ये कह रही है कि सबूतों के साथ बार बार छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई, इसलिए पूछताछ करना, कस्टडी इंपॉर्टेंट है। इस पूरे मामले को हम देखें तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें भी बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि अब तक उनको भी कई बार समन भेजा जा चुका है लेकिन वो पेश नहीं हो रहे। सुमित जी बिल्कुल, देखिए 8 बार ईडी अब तक सम्मन भेज चुकी है केजरीवाल को। हालांकि सम्मन के बावजूद भी नहीं पेश होने पर ईडी की शिकायत पर आज केजरीवाल पेश हुए थे। दोनों शिकायतों पर जमानत जो है वो हालांकि कोर्ट ने दे दी है, लेकिन आने वाले दिनों में जब के कविता से पूछताछ होगी, 7 दिनों की जो पूछताछ होगी ये बेहद अहम है। इसके आधार पर ईडी तय करेगी कि आने वाले दिनों में और किन लोगों की गिरफ्तारी होगी, उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। लेकिन सबसे अहम बात यहाँ यही आज है कि 2 लोगों से जो है पूछताछ जो है वो सोमवार को के कविता के साथ आमने सामने बैठाकर पूछताछ ईडी करेगी। इसके अलावा के कविता के पति और उनके नौकर को भी ईडी ने सोमवार को बुलाया है। तो इस पूरे मसले को लेकर अब 7 दिनों तक की कविता से पूछताछ ईडी करेगी और फिर 23 मार्च को दोपहर 12 बजे एक बार फिर से की कविता को कोर्ट में पेश किया जाएगा। महिमा, ठीक है सुमित, और फिलहाल ये भी देखना होगा कि साल 2024 के चुनाव के दौरान इसका क्या असर देखने को फिलहाल मिलता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।